हेलो दोस्तों, मैं अक्षय चौधरी और आज हम जानेंगे कि हिडनबर्ग रिपोर्ट क्या है और जिसकी एक रिपोर्ट की वजह से अडानी ग्रुप को 34 अरब डॉलर का नुकसान क्यों हुआ। Considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. In my humble journey of over 4 decades as an entrepreneur, I have been blessed to receive overwhelming support from all stakeholders and particularly the investor community. Hence, to insulate the investors from potential losses, we have withdrawn the FPO. This decision will not have any impact on our existing operations as well as our future plans. Once the market stabilizes, we will review our capital market strategy. आखिर हिडनबर्ग रिसर्च क्या है। हिडनबर्ग रिसर्च ऐसी कंपनी को टारगेट करती है जिसमें वित्तीय गड़बड़ यानी फाइनेंशियल मैश चल रही हो। यह एक अमेरिकी रिसर्च कंपनी है जो दावा करती है कि वह फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च में एक्सपर्ट है। इस कंपनी के पास काफ़ी अनुभव है क्योंकि इससे अनयूजुअल सोर्सेज से जानकारी मिलती है। हिडनबर्ग रिसर्च एक ऐसी कंपनी है जो जिस कंपनी की रिपोर्ट तैयार करती है उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से कंपनी का सारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड तैयार करती है और वेबसाइट से फाइनेंशियल रिसर्च करना बहुत मुश्किल होता है। यदि इसे किसी कंपनी में कोई फाइनेंशियल समस्या दिखाई देती है तो वह कंपनी रिपोर्ट तैयार करती है। यह कंपनी की इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव का एनालिसिस करती है। कंपनी की वेबसाइट पर मौजूद डिटेल के अनुसार यह कंपनी से जुड़ी अनियमित मिसमैनेजमेंट और अघोषित लेन देन की जानकारी पर नज़र रखती है। अगर कोई गलती पकड़ी आती है तो यह इस पर एक रिपोर्ट तैयार करती है और फिर उस कंपनी को गिराने में लगी रहती है, यानी वो कंपनी को शॉर्ट करती है। किसी कंपनी की फाइनेंशियल मेस पर रिपोर्ट बनाने पर हिडनबर्ग को कैसे प्रॉफिट होता है। हिडनबर्ग रिसर्च कोई एक रिपोर्ट जारी करने से पहले कंपनी की फाइनेंशियल मेस की जांच पड़ताल में कई महीने लगाती है। यह रिपोर्ट हिडनबर्ग के सीमित कर्मचारियों के साथ साझा करती है जो हिडनबर्ग के साथ मिलकर टारगेट कंपनी के शेयर की कीमत को गिराने पर शॉर्ट पोजीशन लेती है। यदि शेयर की कीमत गिरती है तो हिडनबर्ग रिसर्च को प्रॉफिट होता है। अब सवाल यह भी है कि इस कंपनी का नाम आखिर हिडनबर्ग रिसर्च नाम ही क्यों रखा। इस कंपनी का नाम हिडनबर्ग रिसर्च रखने का एक कारण है इसका नाम एक विशेष टारगेट को ध्यान में रखकर रखा गया था। इस कंपनी की शुरुआत 2017 में नाथन एंडरसन ने की थी। 6 मई 1937 को अमेरिका में न्यू जर्सी के मैनचेस्टर में हिडनबर्ग एयरलाइंस का विमान क्रैश हो गया था जिसमें लगभग 100 लोग सवार थे। हाइड्रोजन से भरे एक एयरशिप में करीब 100 लोगों को बिठाया गया था जो बेहद ज्वलनशील गैस है। इस एयरशिप हादसे में करीब 37 लोगों की मौत हो गई। कंपनी के को फाउंडर के मुताबिक इस दुर्घटना को ध्यान में रखकर हिडनबर्ग रिसर्च नाम दिया गया क्योंकि किसी भी कंपनी पर फाइनेंशियल समस्या का आरोप लगाया जाता है तो उस कंपनी की मार्केटिंग वैल्यू कम हो जाती है, उस कंपनी के स्टॉक में भी बहुत ज़्यादा गिरावट होने लगती है। इस कारण को देखते हुए नाथन एंडरसन ने हिडनबर्ग रिसर्च नाम दिया था। हिडनबर्ग रिसर्च ने काफ़ी कंपनियों को शॉर्ट किया है। हिडनबर्ग रिसर्च की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक हिडनबर्ग की स्थापना से लेकर अभी तक इसने 16 कंपनियों को शॉर्ट किया है, यानी इन 16 कंपनियों की फाइनेंशियल मेस पकड़ी है। हिडनबर्ग के लिए अब तक का सबसे मजबूत दाव इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली कंपनी निकोला कॉर्प के खिलाफ कहा जा सकता है। हिडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नाथन एंडरसन ने इसे वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक बड़ी जीत बताया है, लेकिन यह नहीं बताया कि इस रिसर्च में उन्हें कितना लाभ है। इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया। हिडनबर्ग रिसर्च में बताया कि निकोला कंपनी के निवेशकों को अपने तकनीकी विकास के बारे में गलत जानकारी दी गई थी। हिडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर ने एक वीडियो को चैलेंज किया जिसमें निकोला कंपनी ने इलेक्ट्रिक ट्रक को तेज भगाते हुए दिखाया था, जबकि वास्तव में यह पहाड़ी से नीचे लुढ़क रहा था।
जिस वजह से इस कंपनी को बहुत भारी नुकसान हुआ और निकोला कंपनी पर फ्रॉड का आरोप भी लगा था और इसी वजह से इस कंपनी को 12.5 करोड़ का भुगतान करना पड़ा था एज ए पेनल्टी। अब सवाल यह है कि इस कंपनी ने अडानी ग्रुप पर ऐसा क्या आरोप लगाया जिसकी वजह से अडानी ग्रुप को 34 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। हिडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप शेयरों में हेरफेर करने और अकाउंटिंग में फ्रॉड करने का काम करता है। हिडनबर्ग ने बताया कि यह 2 साल की जांच रिपोर्ट के बाद सामने आया है।